स्वागत है भाई आपका आपके अपने चैनल मैथ टेस्ट बाय महेश पे। तो अभी अभी हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन की तरफ से एडवर्टीजमेंट नंबर 4/2026 है वो पब्लिश की गई है और इसमें विभिन्न प्रकार की जो वैकेंसी हैं वो बताई गई हैं। मतलब विभिन्न प्रकार की वैकेंसी निकाली है गवर्नमेंट ने। इसमें MPSW है, स्टाफ नर्स है, फॉरेस्ट गार्ड है और बहुत सारी वैकेंसी है। तो वो सारी डिटेल में देखते हैं। अभी मैंने वीडियो डाली थी MPSW की थोड़े दिन पहले कि 700 पोस्ट मेल की आने वाली हैं, तो कुछ मेल की कुछ फीमेल की। तो चलिए जल्दी से देखते हैं। ये हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन की तरफ से भेजा गया है। ठीक है, एडवर्टीजमेंट नंबर। डेट ऑफ पब्लिशन कब है? आज की डेट में ही पब्लिश हुई है, यानी 6/2/2026 को ये पब्लिश हुई है। डेट ऑफ सबमिशन ऑफ ऑनलाइन फॉर्म, 9 तारीख से ऑनलाइन फॉर्म शुरू हो जाएंगे भाई और 23 तारीख तक चलेंगे। तो ज़्यादा टाइम नहीं है, तो शुरू में ही अपना फॉर्म फिल कर लेना ताकि बाद में अगर वेबसाइट पे सर्वर पे बहुत ज़्यादा हो तो दिक्कत ना आए। तो चलिए देखते हैं आगे भाई फ़ी डिटेल दे रखी है। तो ये मेंस है, मेंस के लिए कोई फ़ी नहीं लगेगी, कोई फ़ी चार्ज नहीं लगेगा। इंपॉर्टेंट डेट फॉर BCA BCB EWS कैंडिडेट, स्पोर्टिंग सर्टिफिकेट मस्ट हैव बीन इशूड और ऑन और आफ्टर 1/4/2025। यानी कि BCA BCB या EWS कैटेगरी से आप अप्लाई करते हैं तो आपकी जो सर्टिफिकेट है वो 1/4/2025 के बाद की बनी हुई होनी चाहिए। यानी कि इस फाइनेंशियल ईयर की होनी चाहिए। ये एक फाइनेंशियल ईयर की होती है, जैसे कि भाई 1/4/25 को इश्यू हुई है तो 31/3/26 तक चलेगी। उसके बाद अगर कोई एडवर्टीजमेंट आती है तो फिर वो बाद में नई बनवानी पड़ेगी आपको। तो ये है, तो 1/4/2025 के बाद की होनी चाहिए। इम्पोर्टेंट डेट फॉर DSC OSC, DSC OSC की होनी चाहिए भाई 13/11/2025 के बाद की। ठीक है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, रिन्यूअल इश्यू ऑफ फैमिली मेंबर ESM की जो सर्टिफिकेट है वो 10/2/2025 के बाद की होनी चाहिए भाई। ठीक है। और डाउनलोड फॉर एडमिट कार्ड फॉर द HSSC विल, मतलब ये बाद में बता दी जाएगी अलग से और डेट भी बाद में निर्धारित कर दी जाएगी। तो आप जल्दी से देखते हैं कि कौन कौन सी वैकेंसी आई और कितनी वैकेंसी आई है। ये भाई डिटेल नोटिफिकेशन, इसको आप ध्यान से पढ़ सकते हो और इसमें जो भी बताई है वो इन्फॉर्मेशन देख सकते हो। इसमें पेपर के बारे में बता रखा है कि द रिक्रूटमेंट ऑफ ग्रुप C पोस्ट विल बी मेड स्ट्रिक्टली इन अकॉर्डेंस विद CT पॉलिसी। यानी कि जो ये भर्ती होनी है CT पॉलिसी के तहत होगी। डेटेड 31/12/2024 की जो CT पॉलिसी है उसके तहत होगी। अमेंडमेंट डेट 11/7/2025, अमेंडमेंट हुआ था इसमें 11/7/2025 को। एंड हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन रूल इसके तहत। ठीक है। तो एग्जामिनेशन क्या होगा? 100 नंबर का एग्ज़ाम होगा, 100 नंबर का होगा, 100 क्वेश्चन होंगे और 1 घंटा 45 मिनट का टाइम है। मतलब आपके पास 60 और 40 105 मिनट है। मैक्सिमम क्वालिफिकेशन जो मार्क दे रखे, जर्नल के लिए 50% और रिजर्व कैटेगरी के लिए 40% इसमें बता रखा है। ठीक है। तो ये है ऑल क्वेश्चन शैल बी कंपलसरी, और ये क्वेश्चन के बारे में दे रखा है बाईलैंग्वेज है, कंपलसरी हैं और ये है भाई। ठीक है। फिर दे रखा है प्रोसीजर ऑफ रिक्रूटमेंट फॉर द ग्रुप C पोस्ट, CET मार्क्स के हिसाब से होगा। ठीक है, इसमें ये बता रखा है। तो बाकी डिटेल में तुम पढ़ लेना और इसमें हम देखते हैं वैकेंसी कितनी है और उसके लिए क्या क्या क्वालिफिकेशन मांग रखी है। ठीक है। आगे BSc नॉन क्रीमी लेयर के बारे में बता रखा है, EWS कैटेगरी के बारे में बता रखा है। वो बाकी हमने पढ़ लिया था कि कब की सर्टिफिकेट होनी चाहिए, और ये VH के बारे में बता रखा है। ठीक है। तो नीचे चलते हैं हम, और ये एक्सपीरियंस के बारे में बता रखा है। एक्सपीरियंस किन का है भाई? एक्सपीरियंस के बारे में बता रखा है ये। ठीक है। फॉर द पर्पज ऑफ एज रिलैक्सेशन के लिए भाई, ये एक्सपीरियंस नंबर के लिए नहीं है। आगे देखते हैं केस ऑफ टाइज केस, मतलब अगर किसी के मार्क टाई होते हैं रिटर्न में बैठने के लिए तो उसमें क्या करेंगे? इन केस ऑफ देयर आर मोर देन वन कैंडिडेट हैविंग इक्वल एग्रीगेट मार्क्स रिटर्न एग्जामिनेशन स्किल टेस्ट मार्क, द कैंडिडेट हु इज ओल्डर इन एज, मतलब जिनके बराबर मार्क्स आ गए दो कैंडिडेट को, तो जिसकी उम्र ज़्यादा है उसको प्रेफरेंस पहले दी जाएगी। ठीक है। इन केस ऑफ 2 और मोर कैंडिडेट हैव सेम
एग्रीगेट मार्क, अगर 2 से ज़्यादा कैंडिडेटों के बराबर मार्क आ जाते हैं एंड सेम डेट ऑफ बर्थ, और उनकी डेट ऑफ बर्थ भी सेम होती है, द कैंडिडेट हैविंग हायर मार्क इन CET फेज 1, यानी कि जिनके CET में ज़्यादा नंबर है प्री में, उसको प्रेफरेंस दी जाएगी। ये मेंस में सिलेक्शन के लिए बता रहे हैं भाई, 4 गुना बैठने के लिए नहीं, मेंस में सिलेक्शन के लिए बता रहे हैं। लाइकली रिजेक्शन ऑफ, ये बता रखा है मतलब किन किन कारणों से आपका फॉर्म रिजेक्ट हो सकता है। ठीक है, जैसे कि इसमें बता रखा है मोर देन 1 एप्लीकेशन फॉर्म फॉर द पर्टिकुलर पोस्ट, किसी भी पोस्ट के लिए 1 से ज़्यादा एप्लीकेशन कर दिया। ये कह रहा है लाइकली क्यूज ऑफ रिजेक्शन ऑफ एप्लीकेशन कैंडिडेट, एप्लीकेशन इज इनकम्प्लीट और नॉट सबमिटेड ऑनलाइन, अगर एप्लीकेशन इनकम्प्लीट है तो भी उसको रिजेक्ट कर दिया जाएगा। नो क्वालिफिकेशन ऑफ हिंदी संस्कृत अगर 10वीं में नहीं है तो उसको मतलब कैंडिडेटर को कैंसिल कर दिया जाए, रिजेक्ट कर दिया जाएगा फॉर्म को। एप्लीकेशन डज नॉट प्रोसेस द रिक्विजिट एसेंशियल क्वालिफिकेशन ऑफ कट ऑफ क्लोजिंग डेट, मतलब जो कट ऑफ जो क्लोजिंग डेट है उससे पहले अगर नहीं भरी गई, एप्लीकेशन डज नॉट प्रोसेस द रिक्विजिशन इसेंशियल क्वालिफिकेशन, हाँ मतलब जब क्लोजिंग डेट तक अगर उनकी इसेंशियल क्वालिफिकेशन जो पोस्ट के लिए ज़रूरी है वो अगर नहीं है तो उसको रिजेक्ट कर दिया जाएगा। ठीक है, कैंडिडेट इज अंडरगो ओवरेज ऑन द कट ऑफ क्लोजिंग डेट एज प्रिस्क्राइब, अगर क्लोजिंग डेट में जो है मतलब बता रखी हो उससे पहले अगर वो ओवरेज हो जाता है तो उसको फिर रिजेक्ट कर दिया जाएगा। वेरिएशन इन डाटा ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म इन ओरिजिनल डॉक्यूमेंट, अगर डाटा फॉर्म में जो भरा है वो डॉक्यूमेंट में वो डिफरेंट होगा तो भी उसको कर दिया जाएगा, रिजेक्ट कर दिया जाएगा। नोट अपलोडिंग रिक्वेजिशन सर्टिफिकेट एज प्रिस्क्राइब्ड, यानी जो जो सर्टिफिकेट बताई गई हैं वो अगर प्रॉपरली आपने उसी तरीके से अपलोड नहीं की तो भी फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा, ये बता रखा है भाई। तो ये ध्यान से भरना, इन 6-7 कंडीशंस को देख लेना और उस हिसाब से फॉर्म को भर लेना। ठीक है, कमीशन डिसीजन टू बी फाइनल, और कमीशन का जो डिसीजन होगा वो फाइनल माना जाएगा। डॉक्यूमेंट अपलोड, कौन कौन से डॉक्यूमेंट अपलोड करने वो बता रहा है भाई। जर्नल के लिए तो ये है स्कैन कॉपी ऑफ ऑल इसेंशियल डॉक्यूमेंट, क्वालिफिकेशन सर्टिफिकेट फ्रॉम मैट्रिकुलेशन ऑनवर्ड, मतलब जो इसेंशियल डॉक्यूमेंट है वो सारे, मैट्रिकुलेशन की सर्टिफिकेट, डिप्लोमा डिग्री जो भी है, लेटेस्ट स्कैन क्लोजर फोटोग्राफ विद द वाइट बैकग्राउंड क्लियरली, इसमें क्लियर बताया गया है कि भाई वाइट बैकग्राउंड की ही आपको लेटेस्ट फोटो अपलोड करनी है। मेंशन डेट एंड नेम ऑफ द कैंडिडेट ऑन द फोटोग्राफ, और फोटोग्राफ के ऊपर डेट भी मेंशन हो और कैंडिडेट का नाम भी हो। ठीक है, और वाइट बैकग्राउंड हो भाई, ये ध्यान रखना। स्कैन सिग्नेचर ऑफ कैंडिडेट, कैंडिडेट के सिग्नेचर स्कैन करके अपलोड करने। स्कैन कॉपी ऑफ आधार कार्ड, आधार कार्ड की कॉपी, और अंडरटेकिंग एज एनेक्चर 8, इसमें एनेक्चर 8 है भाई, उसकी अंडरटेकिंग को फिल करके साइन करके फिर अपलोड करना है आपको। ठीक है, अब ये DSC और OSC के बारे में बता रहा है कि कौन कौन सी सर्टिफिकेट चाहिए। इसी तरह BCA की है, BCB की है, और EWS की है, एक्स सर्विसमैन की है, डिसेबल, और ये सारे हैं। तो ये पढ़ लेना भाई, सारी फ़ोटो मैंने आपको बताई दी, इन सभी को देख लेना कि क्या क्या चाहिए और उस हिसाब से अपने फॉर्म को फिलअप कर लेना है भाई। अडोक के लिए अगर एक्सपीरियंस है तो एज रिलैक्सेशन अडोक वालों को मिलेगा, तो अगर उनके पास एक्सपीरियंस है तो वो भी उनको अपलोड करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये था भाई। उसके बाद हम देखते हैं जल्दी से वैकेंसी। टाइम ऑफ मेल प्रैक्टिस, डिपार्टमेंट पीरियड, इसमें वो ही दे रखा है भाई, वो जो है मेल प्रैक्टिस के लिए डिपार्टमेंट पीरियड है ना, वो 2 साल का 3 साल का जो भी होता है वो दे रखा है। ठीक है, उसके बाद देखते हैं भाई आगे। ये है एनेक्चर फर्स्ट, इसी तरह एनेक्चर 8 अपलोड करना है आपको अंडरटेकिंग के रूप में। एनेक्चर 3 है, एनेक्चर 4A है, ये 4B है, एनेक्चर 5 है, और ये दे रखे हैं मतलब डिफरेंट पोस्ट के लिए जो रिक्वायरमेंट एनेक्चर की वो फिलअप करनी है और वो आपको फिर अपलोड करना है। ये एनेक्चर 8, ये अंडरटेकिंग है भाई, ये सभी को भरनी है फिल करके, इसमें जो डिटेल है सिग्नेचर करके और आपको अपलोड करनी है ये। ठीक है, आगे देखते हैं। हाँ, अब आती है भाई सबसे इम्पोर्टेंट बात, सबसे पहले आती है ESM हेल्थ केयर में MPHW की पोस्ट आती है भाई।
ठीक है, MPSW। इसके लिए क्वालिफिकेशन, इसेंशियल क्वालिफिकेशन फॉर द ऑल पोस्ट, सभी पोस्टों के लिए इसेंशियल क्वालिफिकेशन क्या है वो देखते हैं। हिंदी एंड संस्कृत वन ऑफ द सब्जेक्ट एट मेट्रिकुलेशन, 10वीं में हिंदी या संस्कृत में से एक विषय होना चाहिए। 18 से 42 साल एज होनी चाहिए। बाकी छूट मिलेगी आपको DCO DCBC के हिसाब से वो छूट मिलेगी। तो ये क्वालिफिकेशन दे रखी है, इसेंशियल क्वालिफिकेशन फॉर द ऑल पोस्ट, सभी पोस्टों के लिए। तो ये तो होनी चाहिए। बाकी उसके लिए जैसे कि MPSW हो गया, इसके लिए एडिशनल क्या क्या चाहिए वो और देखेंगे। सबसे पहले पोस्ट देख लेते हैं भाई। ये जो ESM हेल्थ केयर में MPSW फीमेल की पे लेवल 6 की पोस्ट है भाई ये, ठीक है। और इसमें जर्नल की 16 पोस्ट हैं। ODC OSC BCA की नहीं है, BCB की एक पोस्ट है। ESM एक्स सर्विसमैन जर्नल की 2 हैं। एक्स सर्विसमैन DSC की 1 है और एक्स सर्विसमैन OSC की 0 है। और टोटल 20 पोस्ट हैं भाई, किसमें? ESI हेल्थ केयर में। उसके बाद हेल्थ में आता है NPSW फीमेल की, वही 212 जर्नल की है, 54 DSC की है, 54 OSC की है, BCA की 83 हैं, BCB की 48 हैं, EWS की 60 हैं और वही ESM जर्नल की 42 हैं, ESM DSC की 6 हैं, OSC की 6 हैं और BCA की 12 हैं, BCB की 18 हैं और टोटल 595 पोस्ट है। तो कुल मिला के 615 पोस्ट हो गई फीमेल की MPSW की। उसके बाद हमने वीडियो बनाई थी MPSW मेल की, तो उसमें 700 पोस्ट दिखाई गई थी। तो जितनी उसमें बताई थी उसमें कोई बढ़ोतरी नहीं हुई है, 700 पोस्ट ही रिलीज़ की गई हैं मेल के लिए। 252 तो जर्नल की है, DSC की 63 है और भाई OSC की 60 है, BCA की 98, BCB की 56, EWS की 70 और इस तरह से टोटल 700 पोस्ट है भाई, ठीक है। इसके लिए इसेंशियल क्वालिफिकेशन क्या मांग रखी वो और देखो। देखो भाई, इसमें कह रहा है 12th इन एनी स्ट्रीम ऑफ द रिकॉग्नाइज, 12वीं पास होना चाहिए। ANM ट्रेनिंग कोर्स फॉर द इंस्टीट्यूट रिकॉग्नाइज्ड ऑफ द गवर्नमेंट, ANM की ट्रेनिंग कोर्स होना चाहिए, ठीक है, किसी भी रिकॉग्नाइज्ड गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट से। ये 2 दे रखे हैं। उनके अलावा जो ऊपर बता दिए हमने उनके अलावा है भाई। और सेकंड में थर्ड में दे रखा है 10th इज एनी स्ट्रीम फ्रॉम द रिकॉग्नाइज बोर्ड मल्टीपर्पज हेल्थ वर्कर ट्रेनिंग रेगुलर कोर्स फ्रॉम इंस्टीट्यूट ऑफ, मतलब वो ये MPSW का जो कोर्स है वो होना चाहिए, ठीक है। तो ये इसेंशियल क्वालिफिकेशन है MPSW के लिए। अब आगे देखते हैं। आगे आता है भाई स्टाफ नर्स, किसमें? ESI हेल्थ केयर में। तो टोटल कितनी वैकेंसी है भाई? ये कैटेगरी वाइज तो तुम देख लेना, 11 2 2 2 1 2 और टोटल 20 है भाई। और नर्स की कितनी है? नर्स की टोटल है 296 पोस्ट, ठीक है। जर्नल की 106 हैं और DSC की 26 हैं, OSC की 27 हैं, BCA की 41, BCB की 24, EWS की 30 और ESM जर्नल की और इस तरह ये 296। तो नर्स की 20 ये होगी, 296 ये होगी। और नर्स की DMER में बहुत ज़्यादा पोस्ट है भाई नर्स की। पे लेवल 7 की जॉब है भाई, ये नर्स की बहुत अच्छी जॉब है ये पे लेवल 7 की। इसमें जर्नल की 528 है, DSC की 136 है, OSC की 130 है, BCA की 203 है, BCB की 125 है, EWS की 147 है, ESM की 102 है, ESM DSC 16 है और ESM OSC 13 है, ESM BCA 33 है, ESM BCB 42। टोटल 1475 पोस्ट हैं भैया। तो आप लगा लो नर्स की 1475 तो ये हो गई। और भाई ये 1500 16 17 लगभग 1800 के लगभग ये पोस्ट बन रही हैं भाई। तो काफ़ी अच्छी पोस्ट आई है स्टाफ नर्स की। और ये सिस्टर ट्यूटर है हेल्थ में, इसकी टोटल 12 पोस्ट हैं भाई, डिफरेंट। इनके लिए क्वालिफिकेशन क्या दे रखे देखो भाई, BSc नर्सिंग होनी चाहिए या इसके अलावा BSc नर्सिंग पोस्ट बेसिक, एक तो ऑनर्स से और एक पोस्ट बेसिक से, डिप्लोमा इन, इसके अलावा क्या हो सकता है, अथवा दे रखा है भैया, डिप्लोमा इन जर्नल नर्सिंग विद मिडवाइफ ट्रेनिंग फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी। यानी BSc ऑनर्स से नर्सिंग हो, BSc पोस्ट वाइज नर्सिंग हो
या डिप्लोमा इन जनरल नर्सिंग विद मिडवाइफ हो गई, ठीक है। उसके बाद एडिशनल इसमें क्या दे रखा है, ए डिवीजन नर्स विद मिडवाइफ ट्रेनिंग रजिस्टर्ड विद हरियाणा नर्स रजिस्ट्रेशन काउंसिल, ठीक है। इसमें दे रखा है ए डिवीजन नर्स रजिस्टर्ड विद हरियाणा नर्स रजिस्ट्रेशन काउंसिल में रजिस्टर होना चाहिए। उसके बाद दे रखा है ए ग्रेड नर्स विद मिडवाइफरी ट्रेनिंग रजिस्टर्ड विद हरियाणा नर्सिंग रजिस्ट्रेशन काउंसिल और बीएससी नर्सिंग, या इसके अलावा बीएससी नर्सिंग हो। साथ में दे रखा बीएससी नर्सिंग ऑनर्स से हो या बीएससी नर्सिंग पोस्ट वाइज हो, या डिप्लोमा इन नर्सिंग एजुकेशन एंड एडमिनिस्ट्रेशन, मतलब ये कैटेगरी वाइज दे रखे हैं। जैसे कि कैटेगरी 4 में ईएसएम हेल्थ केयर थी, तो कैटेगरी 4 और 5 के लिए ये क्वालिफिकेशन है, 6 के लिए ये है और 7 के लिए ये है, ठीक है भाई। अब आगे देखते हैं भाई। और इसके अलावा दे रखा है 5 ईयर एक्सपीरियंस एज नर्सिंग सिस्टर, जो नर्सिंग सिस्टर की है उसके लिए 5 ईयर का मांग रखा है। डिप्लोमा इन नर्सिंग एजुकेशन एडमिनिस्ट्रेशन रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी एंड 5 ईयर एक्सपीरियंस, 3 ईयर एक्सपीरियंस एज स्टाफ नर्स। तो ये देख लेना भाई अपने हिसाब से क्वालिफिकेशन। अब इसके बाद आती है रेडियोग्राफर की भाई, और रेडियोग्राफर की हेल्थ में और डीएमईआर में टोटल 99 पोस्ट हैं और 32 पोस्ट हैं भाई, ठीक है। इनकी ये क्वालिफिकेशन दे रखी है, देख लेना। उसके बाद आता है डिस्पेंसर आयुर्वेदिक ईएसआई हेल्थ केयर में, टोटल इसकी 3 पोस्ट हैं भाई, और वो सिर्फ जर्नल की हैं, ठीक है। उसकी क्वालिफिकेशन दे रखी है, वो देख लेना। फिर हेल्थ में आता है डाइटिशियन पे लेवल 6 की पोस्ट है, टोटल 22 पोस्ट हैं भाई, इसकी भी क्वालिफिकेशन ये दे रखी है नीचे। अब आता है भाई फॉरेस्ट विभाग में फॉरेस्ट गार्ड की नौकरी आती। अभी तो फॉरेस्टर की आई थी, अब आई है फॉरेस्ट गार्ड की, ठीक है भाई। तो ये आपके काम की है भाई। ये पे लेवल 3 की जॉब है। जर्नल की 318 पोस्ट हैं, डीएससी की 55 है, ओएससी की 55 है, बीसीए की 102 है, बीसीबी की 8 है, ईडब्ल्यूएस की 123 है, ईएसएम जर्नल की 77 है, ईएसएम डीएससी की 1 है, ईएसएम ओएससी की 1 है, ईएसएम बीसीए की 19 है, और टोटल 779 या 80 779 पोस्ट हैं भाई। काफ़ी अच्छी पोस्ट आई है किसकी, फॉरेस्ट गार्ड की, ठीक है। और ये +2 बेस है, ये जो है ये +2 बेस है, तो इसमें काफ़ी बच्चों का नंबर आ जाएगा। जो बच्चे कह रहे थे बार बार कितनी कट ऑफ जाएगी, तो इसमें कम ही कट ऑफ जाएगी। देखो इसकी क्वालिफिकेशन क्या है, 10+2 और इक्विवेलेंट एग्जामिनेशन फ्रॉम द रिकॉग्नाइज्ड स्टेट एजुकेशन बोर्ड, +2 होनी चाहिए। फिजिकल स्टैंडर्ड क्या होना चाहिए, मेल के लिए 168 सेंटीमीटर हाइट होनी चाहिए, फीमेल के लिए 155 सेंटीमीटर, चेस्ट मेल के लिए 79 होनी चाहिए और फुलाव के साथ 84 होनी चाहिए। और वॉकिंग टेस्ट 25 किलोमीटर 4 घंटे में मेल को चलना है, मतलब जो पुरुष हैं वो, और महिलाओं को 14 किलोमीटर चलना है 4 घंटे में। तो ये है फिजिकल मेजरमेंट, जो भी है फिजिकल स्क्रीनिंग या मेजरमेंट, तो ये +2 बेस पे है। उसके अलावा भी डिफरेंट डिपार्टमेंट में पोस्ट हैं, डिफरेंट वो सारी ही देखते हैं। देखो भाई, हाँ, हैफर्ड में जूनियर इंजीनियर की है सिविल की, और ये टोटल हमारे पास पोस्ट हैं कितनी, 5 पोस्ट है टोटल। उसके अलावा हरियाणा पावर जनरेशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड में जूनियर इंजीनियर की पोस्ट है टोटल कितनी है, 23। और HSIIDC में असिस्टेंट मैनेजर की हैं टोटल पोस्ट 8 हैं भाई। पुलिस हाउसिंग कॉर्पोरेशन में जूनियर इंजीनियर की हैं टोटल 15। टाउन कंट्री प्लानिंग में टोटल 6 है। तो ये सारी डिप्लोमा वाली पोस्ट हैं, तो इनकी क्वालिफिकेशन में सभी में डिप्लोमा मांग रखा है, तो वो देख लेना भाई, ठीक है। उसके बाद आते हैं जूनियर इंजीनियर, हाँ, हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण में जूनियर इंजीनियर की टोटल 16 पोस्ट हैं। हरियाणा स्टेट वेयर हाउस कॉरपोरेशन में जूनियर टेक्नीशियन टेक्निकल असिस्टेंट की टोटल 73 पोस्ट हैं। और भाई कुरुक्षेत्र डेवलपमेंट बोर्ड में टोटल 1 ही पोस्ट है। और पुलिस हाउसिंग में टोटल 1 पोस्ट है। और DMER में जूनियर इंजीनियर की टोटल 3 पोस्ट हैं। और ये इनकी क्वालिफिकेशन है, ये सारे डिप्लोमा वाले पोस्ट हैं, तो इनके लिए विशेष क्वालिफिकेशन होनी ज़रूरी है या डिप्लोमा होना ज़रूरी है। हरियाणा पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड में वही टेक्नीशियन की जो पोस्ट हैं वो 4 हैं। हरियाणा पावर जनरेशन कॉरपोरेशन में
प्लांट अटेंडेंट की पोस्ट है वो भी 4 हैं। और भाई इसके अलावा लेबर डिपार्टमेंट में लीगल असिस्टेंट की पोस्ट हैं, और वो कितनी है, वो टोटल 2 हैं। HSIIDC में लीगल असिस्टेंट की टोटल 2 पोस्ट हैं। माइन एंड जियोलॉजी में भाई लीगल असिस्टेंट की टोटल 2 पोस्ट हैं, और इनमें भी डिग्री या डिप्लोमा डिफरेंट हैं, वो देख लेना, इनका अलग से डिप्लोमा डिग्री। तो ये थी भाई टोटल पोस्ट, ठीक है, जो डिफरेंट पोस्ट रिलीज़ की हैं HSSC ने। इनके लिए अलग अलग क्वालिफ़िकेशन है, अलग अलग भाई इनके जो डॉक्यूमेंट है वो अपलोड करने हैं। फोटो की मैंने बता ही दिया आपको कैसे लगानी है, तो सारी चीज़ें ध्यान से देख लेना, ठीक है। बाकी एक बार इसको रिव्यू करके और एक अलग से वीडियो बनाएंगे। बाकी फॉरेस्ट गार्ड की नौकरी आई है जो सभी बच्चे भर सकते हैं, बाकी तो डिप्लोमा वाली पोस्ट हैं, सारी टेक्निकल पोस्ट हैं, तो उनके लिए डिप्लोमा ज़रूरी है, एक्सपीरियंस ज़रूरी है। बाकी सभी के लिए तो फॉरेस्ट गार्ड वाली है, जिसका फिजिकल है वो इसको कर सकता है। तो ये थी वीडियो भाई। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और देखते रहिए। जय हिंद, जय भारत।